ओम शांति। आज 28 जुलाई 2023 और आज है हमारी प्यारी मीठी दीदी जी का स्मृति दिन। मनमोहिनी दीदी बाबा के पास जब आए तो कहा जाता उन्हें विष्णु कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो विष्णु कृष्ण उनकी गोद में आ गया। वैसे भी मनमोहिनी दीदी को कोई स्थूल में साकार में बच्चे नहीं थे, तो जब विष्णु कृष्ण उनकी गोद में आया तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वही कल्प पहले वाली श्री कृष्ण की मां है। और इसीलिए बाबा के साथ उनका इतना गहरा प्यार था। जब वो लौकिक में घर छोड़ करके बाबा के पास आए तो उनके परिवार में 6 बहनें, यानी माता भी, बहन भी, कजिन बहनें भी, और सभी ज्ञान में चल पड़े। 10 लोग फैमिली से बिलोंग करते थे और एक साथ में 6 घर के सदस्य इस तरह बाबा के पास आ जाए तो नेचुरल है उस घर में कितना हंगामा होगा। और इसीलिए काफी विरोध भी हुआ आरंभ में, परंतु हमारी मीठी मनमोहिनी दीदी धारणाओं में बहुत पक्की थी और पहले तो दिल्ली में रह करके दीदी ने अपनी सेवाएं दी। भारत आने के बाद फिर मम्मा के बाद बाबा ने उन्हें मधुबन में बुला लिया। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति दूर से भी जब चल के आता था तो उसकी चाल से परख जाती थी कि यह आत्मा कैसी है। परख शक्ति बहुत तेज थी। धारणाओं की मूर्ति थी। तो बाबा के साथ जब रहते थे और उसके बाद जब बाबा ने साकार में देह त्याग किया तो बाबा ने बड़ी दादी जी को भी निमित्त बनाया। दादी और दीदी की जोड़ी यज्ञ में मशहूर थी। कहा जाता कि 2 शरीर होते हुए जैसे आत्मा एक ही। कोई भी इंसान दीदी के पास जाता था कोई बात को लेकर के, दीदी ने कोई बात का जवाब दे दिया और अगर उस जवाब से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो सोचता था अच्छा दादी के पास जाकर देखते हैं, दादी से बात करता हूं। परंतु देखा जाता कि दादी के मुख से भी वही बात निकलती है और जबकि दादी दीदी ने एक दूसरे को कुछ सुनाया भी नहीं होता है, लेकिन वही बात दादी के मुख से भी निकलती। इतना उनकी मानसिक एकता या आध्यात्मिक एकता थी। जो बात दीदी के मुख से निकली वही बात दादी के मुख से निकलती थी। इसलिए कहा जाता कि भले शरीर 2 लेकिन आत्मा जैसे एक थी। दीदी माता होने के कारण अनुभवी थी, दादी कन्या थी, लेकिन फिर भी आपसी जो एक एकता का तार था और उस एकता के आधार से ही इस यज्ञ की इतनी वृद्धि हुई। तो ऐसे हमारे साकार में मम्मा बाबा के बाद जो पिलर्स रहे दादी और दीदी का, बहुत सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन रहा। हर एक ब्राह्मण बच्चे की धारणाएं बहुत मजबूत हो जाती। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए
अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। नए व्यक्ति को 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भरवाओ। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम ब्रह्मरियां ज्ञान की बूंद कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होगी, वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रिया। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती है। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्य की। इस समय ये पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। दुख धाम है, ये चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है, तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। परमधाम से एक ही बार आता हूं, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सब नास्तिक है। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना, ये कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्मा की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप
पतितों की महफिल में आए। अभी वो बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए तब तक पावन बन न सके। पावन बनाते हैं कौन? गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं। ऐसा कहना माना भगवान की ग्लानि करते हैं। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, ये भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति, यानी हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी। पहले के समय में ऋषि मुनि कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूं। सबका सद्गति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देता। पवित्रता, शांति और सुख का जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का। उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। बाबा कहे ये 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं, उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है।
राम राज्य की स्थापना करना ये कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, बच्चे सब है भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। बच्चे सब है भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में है। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का पाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 जन्म का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं। और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएंगे, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता। जो कल्प पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा। सतयुग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है, बाप आते हैं इसलिए सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला वही एक है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुण वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भरवाओ तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मते है ना। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्ठी में पड़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। ब्रह्मरी का मिसाल बाबा देते हुए कहते हैं तुम बच्चे ब्रह्मरिया हो, भू भू कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्ति भी सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते
इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे है, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसको कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। आत्म अभिमानी स्टेज, इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। आज का स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। फिर मम्मा के महावाक्य सुनेंगे, मातेश्वरी जी के महावाक्य। पहली पॉइंट, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है, क्या जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है, हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है, भल कोई धर्म वाला हो, वह भी परमात्मा को ही मानते हैं। मम्मा कहे, भल कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है।
अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं। यही सबूत है कि परमात्मा एक है। दूसरी पॉइंट है डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता, यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है क्योंकि वह खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर है क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है, और इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। कौन सी दो बातें? एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, दूर होना है, और दूसरी बात फिर है म्लेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।